तो हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में। तो R1 है ये, R2 एंड R3, ये तीन राउटर अटैच्ड है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रीफिक्स था, कौन सा, 10.1.1.0/24। तो R1 जब ये प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा अपने नेबर को, तो एक हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजेगा, कितनी, 1। R2 जब आगे इस प्रीफिक्स को शेयर करेगा तो एक हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेज रहा होगा, कितनी, 2। R3 जब नेक्स्ट नेबर को अगर शेयर करेगा तो ये हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा होगा, 3। तो अब ऐसे यहाँ पे एक और राउटर अटैच्ड है, इस राउटर को ये प्रीफिक्स, बीच में और भी काफी सारे राउटर अटैच्ड हैं, इस राउटर को ये प्रीफिक्स रिसीव हुआ हॉप काउंट वैल्यू कितने से, लाइक 15 से। तो ये क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। जब ये आगे नेक्स्ट नेबर को जब शेयर करेगा तो हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के भेज रहा होगा, जब ये इसको नेक्स्ट शेयर कर रहा होगा तो हॉप काउंट वैल्यू कितनी लगा के भेजेगा, 16 लगा के भेजेगा। और यहाँ पे रिप राउटिंग प्रोटोकॉल जो चल रहा होता है वो मैक्सिमम होप कितने सपोर्ट कर रहा होता है, 15। अगर किसी राउटर को 15 होप से अगर या उससे लेस से अगर उसको प्रीफिक्स रिसीव कर हो रहा है, उसको तो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा। लेकिन अगर 15 से ज्यादा अगर हॉप काउंट वैल्यू से अगर कोई प्रीफिक्स रिसीव कर रहा होता है, उसको कभी भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करता, उसको डिस्कार्ड कर देता है। अब इसकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा, अब राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं होगा तो नेक्स्ट नेबर को भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं वो क्या शेयर कर रहे होते हैं, अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर रहे होते हैं, किसके साथ में, नेबर के साथ में। तो जब ये अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल ही नहीं करेगा तो ऑब्वियस ही बात है वो 10 वाला प्रीफिक्स इसकी राउटिंग टेबल में नहीं आएगा, तो नेक्स्ट नेबर को शेयर कैसे करेगा। बात आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में एक लिमिटेशन सेट हो जाती है ना। तो डिस्टेंस वेक्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा, एक तो हमने डिस्कस किया कि वो क्या करता है, वो फुल अपडेट भेजता है और पीरियोडिकली भेजता है ना। और हमने डिस्कस किया ये जब भी राउटर अपना प्रीफिक्स शेयर करता है अपने नेबर के साथ में तो क्या करता है, एक हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजता है। तो हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजेगा तो वहां पे लिमिटेशन सेट हो जाएगी ना। बात आ रही है समझ में। बट अगर हम लोग बात करें किसकी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, अगर हम सभी राउटर पे लाइक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है तो ये जब भी प्रीफिक्स शेयर करेगा अपने नेबर के साथ में तो कभी भी हॉप काउंट वैल्यू लगा के नहीं भेजता। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कभी भी हॉप काउंट वैल्यू लगा के नहीं भेजते वो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं अब हॉप काउंट वैल्यू तो लग के आ ही नहीं रहा है, तो ये नेक्स्ट राउटर आगे जो है वो शेयर करता रहेगा, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जो आपका OSPF है, OSPF में हॉप काउंट वैल्यू कितनी होती है, अनलिमिटेड होती है ना। वो इसीलिए होती है क्योंकि वो हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजता ही नहीं है वो। तो इसीलिए OSPF में वो प्रीफिक्स जो है वो अनलिमिटेड राउटर तक क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस वेक्टर में वहां पे एक लिमिटेशन सेट हो जाती है कि जो ये मेरा प्रीफिक्स है वो कितने राउटर तक क्रॉस करेगा, तो कितने राउटर मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं तो वहां पे एक लिमिटेशन सेट हो जाएगी। लाइक अगर रिप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो आप 15 राउटर के बीच में क्या करवा सकते हो, राउटिंग करवा सकते हो। बात आ रही है मेरी समझ में। अगर 15 से ज्यादा राउटर है, 16 अगर कोई और राउटर है तो उसके पास में मेरा ये वाला प्रीफिक्स जा ही नहीं रहा होगा, तो वहां पे एक लिमिटेशन क्या हो जाती है, सेट हो जाती है ना। बात आ रही है समझ में। लेकिन अगर बात कर लेते हैं किसके, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, वो कभी हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजेगा ही नहीं, तो इसलिए वहां पे कोई लिमिटेशन सेट नहीं होती है। वहां पे आप अनलिमिटेड राउटर तक वो प्रीफिक्स शेयर करवा सकते हो, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसीलिए बोलते हैं ना वहां पे हॉप काउंट वैल्यू क्या होती है, वहां पे अनलिमिटेड, है ना। इतनी चीज क्लियर है। इसी में लिखना जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं उसमें नेबर्स को सिर्फ, राउटर को सिर्फ नेबर की इंफॉर्मेशन होती है, टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसमें सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन होती है। इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर की इंफॉर्मेशन कैसे होती है वो बात कर लेते हैं।
लाइक फॉर एग्जांपल R1 है हमारे पास में, यहाँ पे R2 है, R3 है यहाँ पे, एंड R4 है। ये 4 राउटर अटैच्ड हैं इस तरह से, इस वाली इस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है ये, ठीक है। अब R1 को ना एक 10 का प्रीफिक्स जो है वो यहां से भी रिसीव हो रहा है, R3 से भी, और एक 10 का प्रीफिक्स, सेम प्रीफिक्स किससे रिसीव हो रहा है, R4 से भी। तो ये राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे इन सभी राउटर पे क्या चल रहा है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, ठीक है। तो अब 10 का प्रीफिक्स इसके पास में भी था, यहाँ पे 10.1.1.0/24, और इसके पास में भी, इसके राउटिंग टेबल में भी एक 10 का प्रीफिक्स था, 10.1.1.0/24। तो ये दोनों राउटर इसके साथ में शेयर करेंगे प्रीफिक्स। तो राउटिंग टेबल में कौन सा इंस्टॉल करेगा, R2। क्या चेक करता है वो, मैट्रिक देखता है ना, जिसकी मैट्रिक क्या होगी, लोअर होगी, उसी को इंस्टॉल करेगा। लाइक इसने जो 10.1.1.0/24 का जो प्रीफिक्स है वो वाया R3 क्या कर लिया, अपनी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया। लाइक उसके थ्रू मैट्रिक क्या थी, लोअर थी, इसके थ्रू मैट्रिक क्या थी, लोअर थी। लाइक इधर से मैट्रिक आ रही थी लाइक 1, और इधर से मैट्रिक कितनी आ रही थी, 2। तो जो लोअर मैट्रिक है उसी को क्या करेगा, वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा ना। अरे ऐसे ही पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, हाँ। तो वाया R3 राउटिंग टेबल में क्या कर लिया, इंस्टॉल कर लिया। वाया R4 राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं करेगा। अब R2 जब ये प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा ना, किसके साथ में, R1 के साथ में, तो R1 कैसे राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, 10.1.1.0/24 तक जाना है, तो मैं किसके थ्रू जा सकता हूं, R2 के थ्रू जा सकता हूं। ये अपनी राउटिंग टेबल में कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा, है ना। तो यहां पे जो R1 है, R1 को सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नेबर की ही इंफॉर्मेशन है कि जो मुझे प्रीफिक्स दे रहा है वो कौन दे रहा है, R2 दे रहा है। मैं जो ट्रैफिक भेजूंगा वो किससे भेजूंगा, R2 से भेजूंगा। लेकिन R1 को ये नहीं पता कि ये जो R2 जो है वो प्रीफिक्स, जो पैकेट जो आगे फॉरवर्ड करेगा वो वाया R3 फॉरवर्ड करेगा या वाया R4 फॉरवर्ड करेगा। इसको ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन है, अपने नेबर की इंफॉर्मेशन है कि अगर इस राउटर ने अगर 10 के नेटवर्क के लिए कोई पैकेट फॉरवर्ड करना है तो मैंने किसको फॉरवर्ड करना है, R2 को फॉरवर्ड करना है। R2 आगे वाया R3 फॉरवर्ड कर रहा है, वाया R4 फॉरवर्ड कर रहा है, इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है राउटर को, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें क्या होता है, राउटर को सिर्फ अपने नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। ये R2 को ये प्रीफिक्स R3 से मिल रहा है, R4 से मिल रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन R2 को नहीं है। R2 के पास में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, क्या, इसको एक प्रीफिक्स मिल रहा है 10 का, और कौन दे रहा है प्रीफिक्स, वो R2 दे रहा है बस। R2 को पीछे से इंफॉर्मेशन किससे रिसीव हो रही है, इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, किसको, R1 को। बात आ रही है समझ में। इसीलिए बोलते हैं यहाँ पे कि जो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है उसके अंदर राउटर्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सिर्फ अपने कनेक्टेड नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें किसकी, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की, जो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है उसमें राउटर्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है। पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन कैसे होती है वो बात कर लेते हैं। देखो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, लाइक R1 है हमारे पास में, यहाँ पे एक R2, R3 एंड R4, ये 4 राउटर अटैच्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे से कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक, और यहां पे ना एक प्रीफिक्स है, कौन सा, लाइक 30.1.1.0/24, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, यहां पे ये राउटर है ना अपनी राउटिंग टेबल शेयर नहीं करते। ये राउटर क्या करते हैं, अपनी डेटाबेस टेबल शेयर करते हैं। लाइक यहाँ पे एक प्रीफिक्स है 12.1.1.0/24 का नेटवर्क यहाँ पे यूज हो रहा है, इन दोनों के बीच में यूज हो रहा है 13.1.1.0/24, इन दोनों के बीच में यूज हो रहा है 34.1.1.0/24, और इन दोनों के बीच में हमने यूज किया हुआ है 24.1.1.0/24। यहाँ पे राउटर क्या करते हैं, ये राउटर जो है अपना वो डेटाबेस बनाते हैं। R1 क्या करेगा, R1 अपना एक डेटाबेस बनाएगा, और R1 के डेटाबेस में इंफॉर्मेशन किस चीज की होगी, उसके लिंक्स की, और उनके ऊपर नेटवर्क कौन से यूज हो रहे हैं, लाइक एक 12.1.1.0/24 का नेटवर्क यूज हो रहा है, एक और लिंक है जिसके ऊपर 13.1.1.0/24 का नेटवर्क यूज हो रहा है। ये इंफॉर्मेशन रखेगा किसमें, अपने डेटाबेस में। इसी तरह से R3 भी क्या करेगा, R3 भी अपना डेटाबेस बनाएगा,
R3 के पास में क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि मेरे पास में एक लिंक है जिसके ऊपर नेटवर्क यूज हो रहा है, कौन सा 30.1.1.0/24। एक लिंक पे नेटवर्क यूज हो रहा है 13.1.1.0/24। एक लिंक पे नेटवर्क यूज हो रहा है 34.1.1.0/24। तो सभी राउटर क्या करेंगे, अपना इस तरह से क्या बनाएंगे, अपना एक डेटाबेस बनाते हैं। R2 भी बनाएगा और R4 भी बनाएगा, और ये राउटर क्या कर रहे होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में अपना डेटाबेस शेयर करते हैं। तो R1 के पास में डेटाबेस किस किस का आ जाएगा, R1 का डेटाबेस तो है ही, इसके पास में R2 का भी डेटाबेस आएगा, R3 का भी डेटाबेस आएगा और R4 का भी डेटाबेस आएगा। वहां पे राउटिंग टेबल शेयर होती थी, यहाँ पे क्या शेयर होगा, ये राउटर क्या शेयर करते हैं, अपना डेटाबेस शेयर करते हैं। ये बात करी थी हम लोगों ने, ठीक है। और डेटाबेस में ये लिंक्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, लिंक पे कौन से नेटवर्क यूज हो रहे हैं, कितने लिंक यूज कर रहा है ये, ठीक है। तो अब R1 के पास में ना ये पूरा का पूरा कंप्लीट डेटाबेस आ रहा है, और इस कंप्लीट डेटाबेस में ना इसको एक नेटवर्क भी मिलेगा, कौन सा 30 का, है ना, मिलेगा ना 30 का नेटवर्क, किसके डेटाबेस में, R3 के डेटाबेस में मिलेगा। अरे ये सभी का डेटाबेस मिला के अपना एक कॉमन डेटाबेस बना लेता है ये। जैसे लाइक रिप चल रहा था तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल से, अलग अलग राउटर से राउटिंग टेबल शेयर हो रही थी ना, तो उनकी राउटिंग टेबल वो यूज करके वो अपनी एक कॉमन राउटिंग टेबल बना रहा था, है ना, ऐसे ही तो हो रहा था। वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अलग अलग राउटर से इसके पास में क्या रिसीव हो रहा है, डेटाबेस रिसीव हो रहा है। तो ये सभी का डेटाबेस कलेक्ट करके अपना एक कॉमन डेटाबेस बना लेता है, और उस कॉमन डेटाबेस में जितने भी नेटवर्क है, अब यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, एक नेटवर्क मिलेगा, कौन सा 30 का नेटवर्क मिलेगा। अब अगर 30 और हाँ, अब देखो इसके पास में सबका डेटाबेस आ रहा है ना, सबका डेटाबेस आ रहा है, मतलब सभी लिंक्स की इंफॉर्मेशन है। R1 को ये पता है कि मेरे से R3 कनेक्टेड है एक लिंक से, R2 भी अपने सारे लिंक भेज रहा है इसको, R4 भी अपने सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन भेज रहा है, और R3 भी अपने सारे लिंक्स की इंफॉर्मेशन भेज रहा है। तो R1 के पास में सबका डेटाबेस आ रहा है, तो R1 को यहाँ पे पूरी टोपोलॉजी क्या होगी, इसके लिए विजिबल होगी, पूरी टोपोलॉजी दिखाई दे रही होगी। इसको पता होगा कि मेरे से R2 भी कनेक्टेड है, R2 से आगे कौन कनेक्टेड है, इस वाले लिंक की भी इंफॉर्मेशन जा रही है ना, इस वाले लिंक की भी इंफॉर्मेशन जा रही है कि मेरे से इससे एक R3 भी कनेक्टेड है, और ये भी दोनों आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। और इसके पास में एक नेटवर्क भी आ रहा होगा 30 वाला। तो R1 ने अगर 30 के नेटवर्क तक जाना है तो ये वाया R3 भी जा सकता है, और वाया R2 से इस तरह से होते हुए भी जा सकता है। तो R1 जो है, R1 को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन है या नहीं है ना। और वहां पे क्या था, वहां पे सिर्फ नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती थी राउटर को। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता था, सिर्फ राउटर्स को उनके नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती थी। बट यहाँ पे लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या है, राउटर्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है, पूरी टोपोलॉजी उसके लिए विजिबल होती है हर एक राउटर के लिए, ठीक है। तो अब अगर R1 ने 30 के नेटवर्क तक जाना है तो वो यहाँ से भी रीच कर सकता है, और वाया R2 वाया R3 4 से होते हुए वे भी क्या कर सकता है, उस प्रीफिक्स तक रीच कर सकता है। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ पे राउटर्स को पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है, वहां पे क्या होता था, सिर्फ राउटर्स को डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स की इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है ये चीज, इसमें किसी को कोई डाउट। तो ये और भी कुछ डिफरेंस है, ये मेन जो डिफरेंसेस थे मैंने वो आप लोगों को क्लियर कर दिए। तो अभी पता चला कि लिंक स्टेट प्रोटोकॉल कैसे काम कर रहे होते हैं और डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल कैसे बिहेव कर रहे होते हैं, वर्किंग उनका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल की। हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे बिहेव करते हैं। अब देखो हमने क्या डिस्कस किया, एक हमारे पास में था डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और एक क्या था, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, है ना। और एक कौन से हैं, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। और डिस्टेंस वेक्टर कौन कौन से हैं, रिप है, और एक IGRP था। और लिंक स्टेट कौन कौन से हैं, OSPF है और ISIS है। और हाइब्रिड कौन सा है, EIGRP है, ठीक है। तो अब हाइब्रिड के बारे में बात करते हैं। देखो पहले क्या होता था, पहले EIGRP प्रोटोकॉल था ही नहीं, पहले क्या था, IGRP प्रोटोकॉल था। और IGRP प्रोटोकॉल जो था वो आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था ना। और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने प्रॉब्लम्स भी देखी, वहां पे क्या प्रॉब्लम्स थी, वहां पे एक तो वहां पे लाइक वो कंप्लीट राउटिंग टेबल क्या कर रहा था, नेबर के साथ में शेयर कर रहा था, नेबर के साथ में अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर कर रहा था आफ्टर पीरियोडिक टाइम, है ना। एक पीरियोडिक टाइम के बाद में क्या कर रहा था, शेयर कर रहा था ना। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ टाइमर होता था,
तो वहां पे लिंक पे क्या रहेंगे, कंजेशन भी होगा ना, प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो आईजीआरपी प्रोटोकॉल में ना ये प्रॉब्लम्स थी, क्यों, क्योंकि आईजीआरपी प्रोटोकॉल पहले कंप्लीटली क्या था, वो एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, ठीक है। तो आईजीआरपी प्रोटोकॉल के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने क्या किया, जो आईजीआरपी प्रोटोकॉल है वो पहले डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, उसके अंदर कुछ फीचर्स डाल दिए, किसके, लिंक स्टेट के, और लिंक स्टेट के फीचर डालने के बाद में उसको नाम क्या दे दिया, ईआईजीआरपी, और वो क्या हो गया, हाइब्रिड। इसके अंदर दोनों के ही फीचर हैं, किसके, लिंक स्टेट के भी फीचर हैं और डिस्टेंस वेक्टर के भी फीचर हैं। बात आ रही है मेरी समझ में। तो आईजीआरपी पहले जो था ना वो कंप्लीटली एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो वो जो प्रॉब्लम्स थी उन्होंने क्या किया, कुछ फीचर उठा लिए, किसके, लिंक स्टेट के, और आईजीआरपी प्रोटोकॉल में डाल दिया, और उसका नाम क्या दे दिया उसको, ईआईजीआरपी, और वो क्या हो गया तुम्हारा हाइब्रिड, उसमें दोनों के फीचर हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो ईआईजीआरपी है, जो हाइब्रिड है, उसमें कौन कौन से फीचर है, लिंक स्टेट के, और कौन से फीचर है, डिस्टेंस वेक्टर के, ठीक है। तो जो हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल है ईआईजीआरपी, वो क्या करता है, जब भी अपनी राउटिंग टेबल शेयर करे, जो अपनी राउटिंग टेबल फर्स्ट टाइम तो क्या करेगा, अपनी कंप्लीट राउटिंग टेबल शेयर करेगा अपने नेबर के साथ में, उसके बाद में पीरियोडिकली नहीं भेज रहा होगा, उसके बाद में कब भेजेगा, जब भी कोई लिंक डाउन जाएगा या फिर कोई लिंक नया अप आएगा तब इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। तो ये फीचर किसका उठा लिया, लिंक स्टेट का। और जब भी राउटर अपनी राउटिंग टेबल अपना प्रीफिक्स शेयर कर रहा होगा अपने नेबर के साथ में एक हॉप काउंट वैल्यू लगा के भेजेगा, ये फीचर किसका है, डिस्टेंस वेक्टर का है, ठीक है। बात आ रही है समझ में। और ईआईजीआरपी में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक वो बेस्ट पाथ सेलेक्ट करता है और एक बैकअप पाथ सेलेक्ट करता है, तो वहां पे उसको पार्शियल टोपोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ी, सिर्फ नेबर की ही इंफॉर्मेशन नहीं होती है, पार्शियल टोपोलॉजी की भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अरे कुछ टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होती है उसको, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं किसमें, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में और डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें, रिप हमारे सिलेबस में है नहीं, हम लोग जो रिप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप IPv6 पे, उसको हम लोग बोलते हैं रिप NG। तो हम लोग सिंपल रिप तो पढ़ने नहीं वाले हैं, और रिप NG हम लोग कब पढ़ेंगे, जब IPv6 डिस्कस करेंगे, तो रिप तो नहीं पढ़ेंगे। IGRP खत्म हो चुका है, ISIS हमारे सिलेबस में नहीं है, OSPF, EIGRP और BGP पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। रिप पढ़ेंगे बट IPv6 पे, उसको हम लोग बोलते हैं रिप NG, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, EIGRP से, EIGRP से स्टार्ट कर लेते हैं। तो हेडिंग डाल लो, EIGRP।